प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित की आज की सत्र में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं 5वीं वर्कशीट के बारे में पढ़ रहे हैं। 5वीं वर्कशीट गणित में चल रही है हमारी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भिन्न, बड़ी और छोटी भिन्न, जिसके बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था। कल हमने समभिन्न, विषम भिन्न, समतुल्य भिन्न, इनके बारे में पढ़ा था। समभिन्न कौन सी होती है? समभिन्न वो होती है, सबसे पहले तो भिन्न क्या होती है आपको याद दिला दें। भिन्न होती है अंश बटा हर। अंश बटा हर इस प्रकार से लिखी जाती, जैसे हमने लिखा 2/3, तो इसमें 2 क्या है? अंश है, और 3 क्या है? हर है। ठीक है, अंश बटा हर। ठीक है, अब जिस भिन्न में समभिन्न कौन सी होती है? जिस भिन्न में अंश, ठीक है ना, छोटा और हर बड़ा होता है, हर ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर अंश आपका 2 है, हर आपका 3 है, तो अंश से हर ज़्यादा है, तो ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं समभिन्न। जैसे 2/3, 2/5, 7/12, 3/11, 10/17, है ना। इस प्रकार बहुत सी आप लिख सकते हैं, जिसमें अंश आपका छोटा हो, अंश आपका कम हो और हर ज़्यादा हो, समभिन्न होती है। ऐसे विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न में उल्टा होता है। विषम भिन्न में क्या होता है? जिसमें अंश आपका ज़्यादा हो और हर आपका कम हो, वो आपकी विषम भिन्न होती है। ठीक है ना। जैसे 3/2 है ना, और 7/5 और 18/7। इस प्रकार से ऊपर वाला ज़्यादा है, यानी अंश ज़्यादा है और हर आपका कम है, तो इसको हम कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक मिश्रित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? मिश्रित विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। विषम भिन्न को, जितने भी विषम भिन्न हैं, उनको मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। उसमें भिन्न भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। जैसे हमारे पास मिश्रित भिन्न है 7/5, हम इसको कैसे बदलेंगे? हम 5 का भाग 7 में देंगे, 5 का भाग करेंगे 7 में, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, एक ही बार गया, और 7 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 1, बचेगा 2, है ना। तो आपकी जो मिश्रित भिन्न इसकी बनेगी, वो बनेगी 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। इस प्रकार से ये आपकी मिश्रित भिन्न हो जाएगी। इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न, क्योंकि यहाँ जो 1 है वो पूर्ण संख्या है, 2/5 भिन्न संख्या है, सब कुछ आ गया इसमें, है ना। तो इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य है, जितनी भी विषम भिन्न होती हैं, सम भिन्न होती हैं, जितनी भी सम भिन्न होती है वो 1 से छोटी होती हैं, 1 से कम होती है। ठीक है ना। और जितनी विषम भिन्न है वो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी। ठीक है ना। विषम भिन्न क्या होती हैं? 1 से बड़ी होती है, और सम भिन्न 1 से छोटी होती है। यह आप ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। इसके बाद समतुल्य भिन्न हमने पढ़ी। समतुल्य भिन्न मतलब ऐसी भिन्नें जो आपस में बराबर होती हैं, भले देखने में बराबर नहीं लगती, लेकिन आपस में वो बराबर होती हैं। जैसे हमने कल कुछ भिन्नों के बारे में बात करी थी। हमने लिखा 1/4, एक भिन्न हो गई। फिर हमने लिखा 2/8, ठीक है ना। फिर हमने लिखा 3/12। तो ये सब भिन्न हैं, ये सब समतुल्य भिन्न हैं। 5/20,
ठीक है ना। 10/40 ये सब कैसी भिन्नें हैं, समतुल्य भिन्नें हैं, क्योंकि मान इनका बिल्कुल एक ही रहता है। जैसे 1/4 ये दिख रही है आपको, ये 2/8 है। इसको यदि हम किसी एक पहाड़े से इनको काटें, दोनों को, 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 से 2 कटेगा एक बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार, यानी 1/4। ऐसे ही 3/12 है, इसको भी हम किसी पहाड़े से भाग दें, जैसे 3 से भाग दें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी आ रहा है 1/4। ऐसे 5/20 है, इसको हम किसी पहाड़े से भाग दें, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये भी 1/4। सब बराबर आ रहे हैं, तुल्य भिन्न। आपने पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ाया है पहले भी, इसमें तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न भी हमने कल भी पढ़ी थी, फिर हम आपको याद दिला रहे हैं। चलो अब हमने पढ़नी है दशमलव भिन्न। क्या पढ़नी है? दशमलव भिन्न। अब आप इस चित्र को देख रहे होंगे, इस बड़े वर्ग में 100 छोटे वर्ग हैं, 100 छोटे खाने। देखिए ये 100 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ, 11 12, इस प्रकार से 10 ये हो गए, 20, इस लाइन में 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, 60 70 80 90 100। ठीक है ना, ये कुल आपके 100 हैं। ठीक, रंगे हुए भाग कितने हैं? जो रंगे हैं, यानी कि जो काले आपको दिख रहे हैं, ये आपके कुल 10 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है ना। तो इसे हम भिन्न के रूप में, जो रंगे हुए भाग हैं, इसे छायांकित रूप में, जो छायांकित भाग हैं, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 10/100। भाई सारे 10 हैं, सारे तो 100 हैं और 10 रंगे हुए हैं, तो कितने भाग रंगा है? 10/100। इसको यदि हम 10 से काटें, या 10 के पहाड़े से हम इसको दोनों को काटें, तो कितनी बार कटेगा? 10 एकम 10, 10 दशांक 100, 1/10। और 1/10 को हम लिखते हैं 0.1। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिखते हैं। 0 दशमलव का चिन्ह है, एक बिंदी, और 0.1, 0.1 इसको हम लिख सकते हैं। इसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं, 0.1। वैसे इसका एक नाम और है, हमने जो दे रखा है, दशांश। इसको दशांश भी कहते हैं। दशमलव के दाईं ओर का जो पहला अंक होता है, उसे हम कहते हैं दशांश, या 1/10 को भी हम कहते हैं दशांश। इसी प्रकार यदि कुल 6 वर्गों को रंगा जाए, हम ये देखिए 2 3 4 5, हम 6 को ही रंगेंगे, बाकी नहीं रंगा हमने, तो 6, तो तब भिन्न रूप हो जाएगा 6/100। तब इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? अभी कटेगा तो है नहीं, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ये 6/100 है, बटे में जब 100 हो जाता है, इसे हम कहते हैं शतांश। क्या कहते हैं? शतांश। शतांश भी कहते हैं। और जो बटे में 10 होता है, उसे हम कहते हैं दशांश। और दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक होता है दशांश, और दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक होता है शतांश। यहाँ 6/100 हो गया, तो 6/100 0.06, इसको हम क्या लिखेंगे? 0.06। ये दूसरा अंक आ गया दशमलव के बाद, क्योंकि बटे में 100 था, इसलिए दूसरा अंक आया ही दूसरे नंबर पर चला गया। यहाँ बटे में 10 था, इसलिए पहले नंबर पर आ गया, है ना। ये दूसरे नंबर पर चला गया, इसलिए बटे 100 वाले जो होते हैं, उनको हम शतांश कहते हैं। बटे 10 वाले जो होते हैं, उनको दशांश कहते हैं। और शतांश जो है दूसरे नंबर पर आते हैं, दशमलव के दाईं ओर दूसरे नंबर पर आते हैं, और जो दशांश है दशमलव के पहले नंबर पर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ये जो दशमलव है, ठीक है ना, इसको प्रतिशत में भी हम लिख सकते हैं।
ठीक है ना। जैसे 100 बड़े वर्ग हैं, 100 छोटे, 100 एक बड़े वर्ग में 100 छोटे वर्ग हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, इससे छोटे खाने 100 हैं, ठीक है ना। रंगे हुए भाग 6 हैं, तो इसे भिन्न के रूप में 6/100 लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था। और बल्कि इसे हम आगे आगे 0.06 भी लिखा था, ठीक है ना। अब इसे प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे? प्रतिशत क्या मतलब होता है कि 100 में से कितने, भाई 100 में से तो 6 भाग रंगे हुए हैं, 100 में से कितने भाग रंगे हुए हैं? 6 ही है ना। तो इसको लिखेंगे 6%। 100 में 6 भाग रंगे हुए हैं, तो कितने प्रतिशत रंगे हुए हैं? ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है प्रतिशत का। एक तिरछी डंडी लगाई और 2 ये बिंदी लगा दी, तो इसके चिन्ह को हम बोलते हैं प्रतिशत। अब इसको इंग्लिश में परसेंट भी बोलते हैं। जब 6/100 है तो 100 में से 6 है, इसका मतलब 6%। 100 में से 6 मतलब 6%। यदि 12 भाग हो जाते तो 12/100 हो जाता, 12/100 मतलब 12%। इसको दशमलव में कैसे दिखाते हैं हम? 0.12, 0.12, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है ये शतांश पर जाएगा और पहला 1 जो है दशांश पर आ जाएगा। शतांश तक जाना है कुल मिलाकर के, तो हम कह सकते हैं प्रतिशत में जो लिखेंगे वो लिखेंगे 12%। 12/100 है ना, 100 में से 12 यानी 12%। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपका कुछ मूल्यांकन है। निम्नलिखित भिन्नों में सम, विषम और मिश्रित भिन्न को अलग अलग लिखिए। देखिए इसमें सम भिन्न कौन सी होगी? जिसमें सम भिन्न कौन सी होगी? जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा। जैसे 1/5 कैसी भिन्न है? सम भिन्न है। 5/2 कैसी है? इसमें देखिए अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, ये विषम भिन्न है। 4/5 कैसी है? इसमें अंश आपका 4 है और हर 5 है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी ये सम भिन्न है। 1 से 9/7, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप इसमें आंसर में लिखेंगे सम भिन्न, एक लाइन में। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नीचे विषम भिन्न। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है ना। सम भिन्न कौन सी है? देखिए 1/5, 4/5 और भी कोई है तो देख लीजिए। अच्छा, विषम भिन्न कौन सी है? विषम भिन्न कौन सी है? 5/2 और इसके बाद है 4/3। ठीक है ना। मिश्रित भिन्न कौन सी है? 1 से 9/7 और 7 से 1/3। ठीक है ना। और अब एक 5/5 बची है, कैसी भिन्न है? ये ना तो सम है, ना विषम है और ना ही मिश्रित है। ये एक पूर्ण संख्या है। जब अंश और हर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है। निम्न भिन्नों में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न लिखिए। भाई ये देखिए हर इनके दोनों के बराबर हैं, यहाँ भी हर समान है। जो समान भिन्न हैं, समान भिन्नों में जिनका अंश बड़ा होता है, ठीक है ना, इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर जो आपको बड़ा दिख रहा है, जो अंश बड़ा दिख रहा है वो बड़ी है पहले वाले में। ठीक है ना। छोटी बड़ी भिन्न लिखिए। छोटी 5/9 लिखा। ठीक है ना। इसमें छोटी भिन्न पहले वाले में है, छोटी भिन्न 5/9
और बड़ी भिन्न 7/9। इसी प्रकार से दूसरा वाला सेकंड नंबर करेंगे। इसमें भी छोटी भिन्न 1/12, ऐसे लिखेंगे छोटी भिन्न बराबर 1/12 और बड़ी भिन्न 3/12। इस प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव भिन्न में लिखिए। प्रतिशत को दशमलव में कैसे लिखेंगे भाई? देखिए 5/5% है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी 5/100। देखिए यहाँ पर अंश में केवल एक अंक है, नीचे 100 है, यानी ये शतांश में चला जाएगा, यानी दशमलव के दूसरे अंक पर आएगा, दशमलव के दूसरे नंबर पर आएगा। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 0.05। फिर आया 25%। 25% है, इसको हम कैसे लिखेंगे? आंसर भी लिख देना भाई। इसको लिखेंगे 25/100। अब देखिए ये भी शतांश तक जाएगा, लेकिन इसका शतांश में, जो इसमें 2 अंक हैं, तो शतांश में बिल्कुल लास्ट वाला जाएगा, यानी कि इकाई का अंक जाएगा। ये 5 जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा 5/2। ये शतांश में आ गया, दशांश में आ गया, और दशमलव 2 अंक पूरे हैं ना यहाँ पर, बटे में 100 है तो 2 अंक पूरे हैं, 0.25। ऐसे 40%, ये 40/100 क्या हो जाएगा? ये जो 0 है वो आपका कहाँ जाएगा? शतांश में जाएगा, 0.400 इतना आ जाएगा, 0.40। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया है, इसको आप पूरा करेंगे। ओके एंड थैंक यू।